This call is now being recorded. चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और जिसमें हमें पता है कक्षा 10वीं गणित विषय हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था कैसे हम समीकरण को मतलब कैसे हम समीकरण को पहचानते हैं कि दी गई हमारे पास जो बीजीय व्यंजक है वो समीकरण है। फिर हमने देखा कि समीकरण का हम हल कैसे करेंगे, है ना। चलो आज हम सीखने वाले हैं समीकरण का हल कैसे करेंगे। और समीकरण का हल में हमने सबसे पहले सीखने वाले पक्षांतरण विधि, जिसे इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड, है ना। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो मैं आपको शुरू में कुछ बताया देना चाहता हूँ कि हम समीकरण के हल का मतलब क्या हुआ। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए x+6 बराबर 0, तो हमें अगर मुझे पूछा जाए कि इसका हल का मतलब क्या हुआ, इसका हल का मतलब ये हुआ कि x का वो मान जिसे अगर आप इस समीकरण में रखते हो, x का वो मान जिसे आप इस समीकरण में रखते हो, तो यह समीकरण दायां पक्ष LHS बराबर RHS हो जाए, जिसमें LHS बराबर RHS हो जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, समीकरण के हल का क्या मतलब हुआ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या मतलब हुआ कि आप चर का वो मान, है ना, चर का वो मान, सिंपल दे दो, चर का वो मान जिसे आप समीकरण में रखते हो तो क्या हो जाए, जिसे आप समीकरण में रखते हो तो उससे उस समीकरण का दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं समीकरण का हल, है ना। जिस मान पे वो दाएं पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाए उसे कहेंगे हम समीकरण का मान। उस समीकरण का क्या मान, उस समीकरण क्या बोलेंगे, उसको हम मान बोलेंगे। ठीक है, चलो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो ये भी सिखाते हैं। तो देखो ध्यान देना, अधिकतर समय हम करते क्या है पक्षांतरण विधि में कि अगर हमारे पास प्लस हो सीधा तो क्या इधर मान लो प्लस हो और इधर मान लो माइनस, है ना। तो अगर हमारे पास LHS की तरफ, अगर हमारे पास LHS की तरफ प्लस में हो तो उसे हम अगर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर वही RHS की तरफ माइनस में हो तो उसको हम अगर बाईं तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर ये देखो माइनस में हो गया, दूसरी तरफ आएगा तो क्या जाएगा सर प्लस। यानी अगर वो LHS में हो माइनस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा वो पॉजिटिव में। अगर वही दूसरी तरफ पॉजिटिव में हो तो इधर आ जाएगा तो LHS की तरफ हो जाएगा तो क्या जाएगा निगेटिव में। क्लियर है, चलो। ठीक उसी प्रकार सर गुना भाग के साथ भी होता है। अगर हमारे पास इधर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, दूसरी तरफ जाएगा तो वो भागा में हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरी तरफ भागा में है तो इधर आएगा तो वो गुना में हो जाएगा। क्लियर है, तो यही होता है हमारा पक्षांतरण विधि में, ट्रांसपोज मेथड में, कि हमें क्या करना होता है, हमें अगर इधर बाएं तरफ से अगर कुछ भी वेरिएबल या चर या अचर को दाएं तरफ लेकर जाना होता है तो अगर प्लस में होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे, गुना में होगा तो भाग कर देंगे, भाग में होता गुना कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर आपको ये सीखना है कि अगर जोड़ में होगा तो घटाव कर देना, मतलब साइन जोड़ घटाव एक में चेंज होता है, जोड़ रहेगा तो घटाव, घटाव रहेगा तो जोड़, और गुना भाग एक में चेंज होता है, गुना रहेगा तो भाग होगा, भाग रहेगा तो गुना होगा। ठीक है, चलो तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे कि क्या कहलाता है समीकरण का हल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि समीकरण का हल का मतलब होता है चर का वो मान या चर का ऐसा मान निकालना जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। जैसे कभी अभी मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए आपके पास हो जाए x+2 बराबर 0, यानी इसमें चर का वो मान, यहाँ पे चर क्या है सर x, x का वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, x का वो मान, x का वो मान जो इस समीकरण को क्या करे संतुष्ट करे, उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे संतुष्ट करे, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम समीकरण का हल कहेंगे। यानी x का वो मान जिसे समीकरण में रखने पर उसका दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं समीकरण का हल, उसी को हम क्या कहते हैं समीकरण का हल कहते हैं। क्लियर है, चलो इसके बाद आता है कि सर तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया, मान लो पहला क्वेश्चन, आप बताओ यहाँ पे हम x का वो कौन सा ऐसा मान रखे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, चर बताओ। यहाँ पे हम x का वो कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, बताना आपको चैट बॉक्स में, बताइए।
बताइए x का वो कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। हाँ, x का मान बताओ, x की जगह क्या पुट करेंगे तो इसका दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाएगा, ये बताना है आपको। एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर हो जाएगा। x का वो कौन सा ऐसा मान है जो इस समीकरण में रखने पे 0 के बराबर हो जाए या दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाए। 5। बहुत बढ़िया, सिंपल सा है सर। हम अगर x बराबर इसमें 5 पुट करते हैं, x का मान अगर हम इसमें 5 रखते हैं इस समीकरण में, देखो क्या जाएगा सर, 5 माइनस 5 बराबर 0। तो सर इधर भी देखो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी एलएचएस किसके बराबर हो गया सर, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर हो गया सर, आरएचएस के, है ना। ठीक उसी प्रकार सर दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, y का कौन सा ऐसा मान रखोगे, y का कौन सा ऐसा मान रखोगे जिसमें मान रखने पे एलएचएस आपका आरएचएस के बराबर हो जाए। सही। अच्छा, क्या रखेंगे, 8। चलो देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले सर y का अगर मान हम 8 रखते हैं तो देखो ये होगा 8 प्लस 12 बराबर 20। तो यहाँ से देखो 20 बराबर 20, 20 बराबर 20, यानी एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के, है ना। एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के, है ना। चलो तो अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा कि सर मान लीजिए ये तो हमने छोटा छोटा चीजें था तो हम आराम से पता कर पा रहे, ठीक है, वाई का मान 8 रख ले या एक्स मान 5 रख ले। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा सवाल है, जैसे इस प्रकार का सवाल है 3x प्लस 5 बराबर 4, अब हम इसमें एक्स का कैसे मान ढूंढेंगे, हम इसमें एक्स का कौन से मान रखेंगे कि एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस में। तो फिर इसमें आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, यहाँ पे आपको क्या झेलनी पड़ सकती है, परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आप इसमें आप इससे हिट एंड ट्राई लगाओगे, एक बार एक्स मान 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ऐसे पुट करते रहोगे, फिर चेक करोगे किस पे दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर लगेगा। उसमें क्या होगा, हमारे पास समय ज्यादा लगेंगे और हमारे पास ज्यादा बार हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो इसी का सॉल्यूशन, इसी का मतलब हल निकालने के लिए हमने एक मेथड का इजाद किया जिसका नाम है पक्षांतर विधि, इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। उसमें क्या होता है कि सर हम अगर कांस्टेंट या अचर पद या चर पद को दाएं तरफ से बाएं की तरफ लेकर जाते हैं तो उसका क्या होता है सर, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें, इसी क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें जैसे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया था, हमारे पास दिया गया था सर x माइनस 5 बराबर 0। तो अगर इसको हमें ट्रांसपोज मेथड पक्षांतर विधि द्वारा हल करना होगा तो हम क्या करेंगे, -5 को हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष के से किधर लेकर जाएंगे, दाएं पक्ष की तरफ। तो अभी हमने क्या बताया आपको, ये देखो यहाँ पे माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाती है। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो दूसरी तरफ आएगा तो सर 0 प्लस का 5, जो कि किसके बराबर हो गया सर, x बराबर 5। x बराबर क्या हो गया सर, 5। x बराबर क्या हो गया, 5। क्लियर है, क्या हो गया, x बराबर 5। और x बराबर 5 क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। जिससे शुरू में हमने x बराबर 5 रखा ना, देखो तो हमने देखो कितना आसानी से पता कर लिया कि सर दाएं बाएं बाएं तरफ क्या था, माइनस में था, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या है सर, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, y प्लस 12 बराबर 20। तो यहाँ पे हम y का कौन सा समान रखेंगे, तो बताइए, यहाँ पे y रख देंगे, ये सर प्लस का 12 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 12। यहाँ सर प्लस का 12 तो दूसरी तरफ माइनस के 12, तो यहाँ हो जाएगा सर y बराबर 20 माइनस 12 क्या हो जाएगा सर, 8। 20 माइनस 12 क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। 20 माइनस 12 क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है, y का मान क्या हो जाएगा, 8। अब जो कि आपने यहाँ रखा था, आया समझ में। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो और चारों का डबल वाइट टैप कर दो। ठीक है, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बस इसमें ये ध्यान देना है कि अगर हम बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, जोड़ का गुना का भाग होता है, भाग का गुना हो जाता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट। तो हमने क्या देखा सर, पक्षांतर विधि में चिन्ह निम्न रूप से बदल जाते हैं, जैसे कि जोड़ का एडिशन का क्या होता है सर, सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन क्या होता है सर, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक इसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है सर, डिवीजन होता है। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है सर, डिवीजन होता है ना। यानी एडिशन का हो जाएगा सर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा सर डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा सर,
डिवीजन। यानी सर अगर एडिशन होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो एडिशन होगा, डिवीजन होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन बदल जाएगा। ठीक है, चलो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्द करेंगे क्या? इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, x प्लस 4 बराबर 20, बताइए क्या मिलेगा हमें, x का मान क्या मिलेगा? देखो जोड़ में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो घटाओ, बताइए क्या मिलेगा x का मान। बहुत बढ़िया, x प्लस 4 बराबर 20, तो हमें x का मान बताना है, क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया सर, सिंपल सा है। देखो यहाँ पे हो गया सर x का x, यहाँ प्लस में 4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर माइनस का 4, ये हो गया सर 20 माइनस 4, यहाँ से x बराबर क्या होगा 20 माइनस 4 यानी 16, क्या होगा सर 16। ठीक उसी पर चलो दूसरा, माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर प्लस में, यहाँ होगा सर x, अब यहाँ माइनस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर 20 माइनस है तो इधर आके सर प्लस का 4, यह है सर x बराबर 24। चलिए ठीक है, इसी पर बताइए सारा बच्चे अपना, आप लोग इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। ध्यान दीजिएगा 4x मतलब ये लिखा है 4 गुने x लिखा है, बनाइए, बताइए x का क्या मान होगा? बताइए x का क्या मान होगा? सिक्स या 5? ग्रेट सर, सिंपल है सर, सिंपल है। देखो ये सर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर भागा में, यानी गुना में दूसरी तरफ जाएगा क्या होगा भागा में, ये होगा देखो हमारे पास 4 एकम 4, 4 पचे 75, यानी ये हो गया सर x बराबर 5, है ना। चलो इसे इसको बताओ सर बच्चे, इसको बताओ सर, ये भागा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर भागा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर गुना में। भागा में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो बता, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। सिंपल, ये एक से देखो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर गुना में होगा, चेक करो, तो 20 × 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास 80, यानी हो गया x बराबर 80। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो अब हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है, हमें क्या करना है सर हल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन सेम वही काम करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले बताइए, आप लोग पहले आंसर बताइए फिर हम बताते हैं, बताइए क्या करना है। सबसे पहले सर हम माइनस का 3 उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस में करेंगे, फिर गुना में 5 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भागा, बताइए क्या आंसर होगा, एक्स क्या मान होगा, बताइए क्या होगा। स्क्रीन नहीं, स्क्रीन में आ रही बाबू, आप एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखेगी, या अनवन बच्चे ज्वाइन किया, आप एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखेगी स्क्रीन। चलो बाकी बच्चे बताएंगे क्या मिलेगा हमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या मान मिलेगा। चलो एक बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, दो बच्चे ने कर दिया, तीन बच्चे ने कर दिया, तीन, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, बहुत आसान सा है सर, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। देखो सर 5x का 5x माइनस का 3 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस का 3, यहाँ से क्या जाएगा सर, यहाँ से जाएगा आपके पास 27 प्लस 3 कितना होगा 30, और यहाँ से जाएगा, इसलिए x बराबर, देखो इसका इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिखो देखो 5 × x बराबर 30, अब इसको लिखो ऐसे, इसलिए x बराबर 30 डिवाइडेड, गुना में इधर आएगा डिवाइडेड में, ये आ गया हमारे पास देखो 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30, यानी x का मान क्या हो गया सर 6, x मान क्या हो गया सर 6।
क्लियर है? चलो, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। है ना? दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। चलो बताओ। देखो ध्यान देना है इसमें कि चार एक तरफ और अचार दूसरी तरफ। जितने जितने चार है उसको एक तरफ रख लो और अचार को दूसरी तरफ रख लो। जितने जितने चार है उसको एक तरफ रख लो और अचार को आप दूसरी तरफ कर लो। कितना आ रहा है? 7/2 आ रहा है क्या? आराम से जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी नहीं करोगे गलत होगा। देखो दोनों के दोनों ए वाले हैं ना, जो चार वाले उसको एक तरफ कर लो और जो अचार है जैसे 4 है 25 उसको एक तरफ कर लो। अब ध्यान ये देना है कि अगर हम दाएं तरफ से बाएं तरफ जाएंगे तो प्लस का माइनस या माइनस का प्लस करेंगे, है ना? ठीक उसी प्रकार अगर बाएं तरफ से हम दाएं तरफ आएंगे तो वही काम प्लस का माइनस माइनस या माइनस का प्लस कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें दिखा, देखो यह ए यहाँ पे -6 है तो दूसरी तरफ आएगा तो सर प्लस का 6 है। अब प्लस का 4 आ रहा है तो यहीं पे बराबर क्या हो गया सर? 25। सर ये देखो ए +6 से कितना हो गया सर? 7 है प्लस का 4 बराबर का 25। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सर, देखो प्लस का 4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस का 4। यहाँ से हो जाएगा सर 25 या प्लस का 4 है तो दूसरी तरफ आएगा सर माइनस का 4। तो यहाँ से देखो हमारे पास 7 है और 25 - 4 कितना होगा सर? 21। और यहाँ से आगे सर हमारे पास देखो 7 × ए बराबर क्या हो गया? 21। और इसलिए ए बराबर क्या हो गया? 21/7 जो कि किसके बराबर है? 7×3 = 21, यानी एक मान किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। क्लियर है? सिंपल। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर एकदम सही करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा आंसर सही करो। सिंपल फिर से समझ लेते हैं। देखो हमेशा क्या करते हैं, अगर चर हो और अचर हो, मतलब एक से ज्यादा चर लिखा गया हो, है ना, तो सारे के सारे चर को हम एक तरफ कर लेंगे और सारे के सारे अचर को हम दूसरी तरफ कर लेंगे। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा होगा कि पहले हम चर को अपने में सॉल्व कर लेंगे, फिर अचर को अपने में सॉल्व कर लेंगे, फिर हम समीकरण को हल करेंगे। क्लियर है? और उसको एक तरफ करने का क्या तरीका है कि दाएं तरफ से बाएं तरफ जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक उसी प्रकार बाएं तरफ से अगर दाएं तरफ जाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। क्लियर है? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बाकी आप आंसर बहुत अच्छा करो, सही सही करो, बहुत बढ़िया। अभी अनु नाम से जो बच्चा जानकी बाबा, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है ना अच्छे से? दिख रही है ना? देखो आपके साथ साथ मैं भी स्क्रीन देखते देखते चल रहा हूँ साइड में। आप लोग जैसे मोबाइल में, तो मैं दो दो मोबाइल में देखते चल रहा हूँ। क्या ठीक है? अगर मोबाइल में थोड़ा हो सकता है कि नहीं दिखे, दूसरे मोबाइल में दिखेंगे। अगर नहीं दिखे तो मैं आपसे पहले मुझे पता चल जाएगा, ऐसा समझ में ना। इसलिए मैंने आपको खुद ही बोल दिया कि ठीक है आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगा। क्लियर है? जब भी ऐसा कुछ भी इशू होगा, क्योंकि पिछली क्लास में ऐसा कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से हम लोग आज पहले ही से प्री प्लान मतलब प्री प्लानिंग करके रखे हुए हैं ताकि ऐसा इशू ना आए, है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो सेम वही काम सर, सेम वही काम क्या करना है सर? चार एक तरफ, अचर दूसरी तरफ। चार एक तरफ, अचर दूसरी तरफ। चल
बताओ क्या आंसर है। चलो एक बच्चे दो बच्चे ने बताया, सब पांच है, बाकी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया सर। देखो सिंपल, देखो देखो सर, ये प्लस में वाई दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, माइनस में। तो लिख देते हैं, चलो 8y माइनस का वाई प्लस का 40 बराबर का 5। तो यहाँ से हो गया सर 8y में से y गया, कितना बचा सर 7y प्लस का 40 बराबर का हो गया 5। अब देखो 7y प्लस का 40 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का 40, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 40, तो यहाँ जाएगा तो हमारे पास 5 और प्लस का 40 तो इधर आके सर माइनस का 40। अब यहाँ से आगे देखो आपके पास 7y बराबर 5 माइनस 40 कितना है सर माइनस का 35। और ये क्या है सर, ये है सर 7 इंटू वाई बराबर हो गया माइनस का 35, और यहाँ से हो गया इसलिए y बराबर माइनस का 35 बट्टा का हो गया 7। तो ये हो गया हमारे पास, देखो कितना माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5, यानी y का मान क्या हो गया माइनस का 5, ना कि प्लस का 5। यही आपको समझने की यहाँ पे फिर है। क्या समझना है कि सर देखो प्लस का 40 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस का 40 होगा। तब 5 में से माइनस का 40 जाएगा तो क्या आएगा सर माइनस का 35 होगा। अब जब 7 से भाग देंगे माइनस की 25 में 35 में कितना आएगा सर माइनस का 5 आएगा। ऐसा में जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं तो क्या आंसर है बताओ आप लोग, जितने बच्चे 5 टाइप किए हैं तो बताइए क्या आंसर आएगा, 5 या माइनस का 5। चैट में बताइए क्या आंसर आएगा, 5 या माइनस का 5। माइनस का 5। ये टोके समझ में आया ना क्यों माइनस का 5 हुआ, क्योंकि सर 5 में से माइनस 40 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें माइनस का 5 मिलेगा ना कि प्लस का 5 मिलेगा। ऐसा में हमें माइनस का 5 मिलेगा ना कि प्लस का 5 मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सेम इसमें इसी तरह 4 एक तरफ, है ना, और अचर दूसरी तरफ। 4 एक तरफ और अचर दूसरी तरफ, है ना। तो देखो ये है सर, देखो 6y, ये देखो 8y, तो दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी अचर को एक तरफ कर लेंगे, है ना। सिंपल है। तो देखो यहाँ 6y है ना सर, ये प्लस में है, क्या है कुछ नहीं, क्या है प्लस में, तो इधर लाके लाओ, इधर लाके माइनस में हो जाएगा। तो ये सर माइनस का 8y, ये वैसा माइनस का 2/5 बराबर हो गया क्या प्लस का 8/5। तो आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो 6 में से 8y गया तो बचेगा सर माइनस का 2y, प्लस का हो गया सर 2/5 बराबर का क्या हो गया 8/5। अब क्या करेंगे सर, सिंपल से देखो यहाँ से हो गया माइनस का 2y, देखो ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा सर माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा देखो आपके पास 8/5 माइनस का हो जाएगा सर 2/5। तो यहाँ से देखो क्या होगा आपके पास सर माइनस का 2y, और ये हो जाएगा सर हमारे पास माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 3 ध्यान से करना, ध्यान से, जल्दीबाजी करेंगे तभी गलती होगा। हाँ तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 का 5, यहाँ हो गया सर 8 - 2, और यहाँ से जाएगा सर हमारे पास देखो माइनस का 2y बराबर हो गया सर 6/5, क्या हो गया सर 6/5। चलो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर, चलो एक बार कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर 1 है, क्या है सर कुछ नहीं तो क्या है 1, या ऐसे करो सर, ये लिखा है सर माइनस का 2 × y बराबर 6/5, ये सर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर भागा में, यानी 6/5 इंटू माइनस का 2, है ना, इंटू माइनस का 2, तो यहाँ से हो जाएगा सर 2 × 1 = 2, और यहाँ से हो गया 2 × 3 = 6, तो ये हो गया सर हमारे पास -3/5, यानी y का मान क्या हो गया -3/5। हाँ इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी करेंगे गलती हो जाएगा, है ना, जल्दीबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे नहीं गलती होगा। चलो यहाँ पे हमने एक जगह मिस्टेक किया है जो आप लोगों ने नहीं देखा, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो ऊपर क्या था, यहाँ पे देखो ऊपर था देखो माइनस में, हमने देखो नीचे प्लस में लिख दिया, यही गलती था, आप ध्यान से देना देखना चाहिए था आपको यहाँ पे। दो ऐसे में देखो या
देखो यहाँ ऊपर माइनस में था, हमने नीचे देखो प्लस में लिख दिया, तो इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें लिखना पड़ेगा माइनस में, इसको लिखना माइनस में, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा मेरे पास प्लस। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, या इसलिए कुछ बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा था। चलो यहाँ पे देखो माइनस में, और इधर क्या हो जाएगा सर, प्लस में। तो ये देखो हमारे पास 8 है 2 10 बट्टा हो गया 5, और यहाँ से हो गया सर हमारे पास देखो -2 × y। सर ये हो जाएगा हमारे पास देखो -2 × y बराबर 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 2। देखो यहाँ पे क्या है सर, इंटू में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा सर, डिवाइड में, तो यानी 2 डिवाइडेड माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 1 जा 2, तो ये आ गया सर हमारे पास क्या, माइनस का 1, यानी y का मान क्या हो गया सर, y का मान हो गया माइनस का 1, y का मान क्या हो गया सर, माइनस का 1। क्लियर है, या देखो अब बहुत अच्छी सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आया समझ में, देखो माइनस का 2/5 था, हमने क्या लिख दिया था, प्लस का, गलती से हमने क्या लिख दिया, प्लस का 2/5, तो हमने दूसरी तरफ लगे तो माइनस लिखना पड़ गया। लेकिन देखो यही होता है, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बड़का मिस्टेक हो जाता है ना। तो क्या था, माइनस का था, दूसरी तरफ आएगा सर प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा सर 10/5 क्या हो जाएगा, वो 2 के बराबर, और 2 जब नीचे आएगा माइनस का 1 गया। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। चलो अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और आसान सा भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो 3x + 6 = 18। आराम से कीजिए, आराम से, देखो जल्दीबाजी करेंगे तभी गलती होगा, प्लस का 6 से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 6, ध्यान से आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। जल्दीबाजी करेंगे गलती होगा, चलो ठीक है, आराम से बनेंगे। 17 बच्चे जो किए, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। हाँ आराम से टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, टाइम है आपके पास, आराम से बनाइए, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से बनाइए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलो तो यहाँ पे आगे आपको देखो सिंपल सा क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 3x + 6 = 18। तो क्या करेंगे सर, देखो ये प्लस में 6 से दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। यहाँ पे सर 3x = 18, ये प्लस का 6 से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया सर हमारे पास देखो 3x, ये सर 18 माइनस से कितना होगा सर 12, और ये क्या होगा सर 3x, यानी ये हो गया सर हमारे पास 3 × x बराबर क्या है 12, यहाँ से हो गया, इसीलिए x बराबर देखो गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर भागा, यानी 3 चौके 12, क्या हो गया सर 4, x का मान क्या हो जाएगा सर, x का मान हो जाएगा 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान हो जाएगा सर 4। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट जल्द करेंगे।
अच्छा बताइए 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 ही ना बचेगा। और ये 3x मतलब क्या होगा? गुना है, और गुना में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर? भागा। भागा मतलब बटा में लिख देंगे उसको, यानी 3 चौका क्या हुआ सर? 12 हो जाएगा, है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चल ये भी क्वेश्चन देखिए, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 4 को एक तरफ और 4 को दूसरी तरफ, 4 को एक तरफ और 4 को दूसरी तरफ, है ना? चलो थोड़ा सा अधिक टाइम ले लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सिंपल क्या देना है सर? हमें देखना है 4 को एक तरफ और 4 को दूसरी तरफ। देखो आराम से पहले कॉपी में बना लो, जल्दीबाजी में आंसर करो तो आंसर जरूर गलत होगा। आराम से कॉपी में बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कॉपी में बनाओ, ठीक है? तो लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ हो गया सर 3y, यहाँ हो गया सर 2y। हाँ चलो इसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं हम। 3y+5/3 बराबर 20/3 माइनस का 2y। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3y। ये देखो माइनस का 2y तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? प्लस का 2y। यहाँ पे देखो 20/3 है, ये प्लस का 5/3 है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस का 5/3। ये प्लस का 5/3 तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस का 5/3, है ना? चलो अब अगला देखो, ये प्लस का 3y प्लस का 2y कितना जाएगा सर? ये हो जाएगा 5y। ये देखो सर एलसीएम कितना है सर? 3। ये क्या आएगा सर? 3 - 5। यहाँ से क्या होगा सर? ये हो गया 5y। ये तो हो गया 20 - 5 क्या होगा सर? 15/3। और यहाँ से क्या होगा सर? हमारे पास गुना में है,
5 गुने y, ये क्या है सर 15/3। ये गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर भागा हो जाएगा, है ना। चलो तो ये आ गया सर हमारे पास, देखो 5 गुने y रन दो, इसको पहले कैंसिल आउट कर दो, 5 तिहाई 3 × 5 = 15, 5 हो गया। यहाँ आ गया सर 5। अब देखो यहाँ गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर भागा में, 5/5, तो यहाँ से हो गया सर 1, यानी y का मान क्या आ गया सर, y का मान क्या आ गया सर, y का मान हो गया, y का मान क्या हो गया सर, y का मान हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। वाई का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, आसान है ना। बस ध्यान क्या देना है कि चर को हमें एक तरफ और अचर को हमें दूसरी तरफ रखना होता है, चर को एक तरफ रखना होता है और अचर को हमें दूसरी तरफ रखना होता है। क्लियर है। चलो अब आता है नेक्स्ट। चलो अब आता है सर क्या लिखा है, बहुपद का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, है ना। चलो तो क्या लिखा गया है सर, किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर का मान उस बहुपद में रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि सर पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 दिया गया, आपको बताना है कि सर एक्स बराबर 2 पे पी एक्स का क्या मान होता है, आप क्या कीजिएगा, सिंपल है सर। जैसे मान लो कि पी एक्स बराबर दिया गया आपके पास x+3 और मैं बोलूं कि सर x बराबर 2 पे इसका मान बताइए, तब क्या कीजिएगा, जहां जहां x होगा वहां क्या पुट कीजिएगा 2, चलो पुट करके देखिए क्या मिलेगा। तब बोलेंगे सर ये हो जाएगा सर जहां जहां x वहां क्या पुट करेंगे सर 2, तो पुट करो, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 2, जहां जहां x वहां पे 2, तो ये हो गया सर हमारे पास 2 + 5 3 क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा पी एफ टू का मान क्या हो जाएगा 5, पी एफ टू का मान क्या हो जाएगा 5। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर दो, ये जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक उसी तरह अब हम बताना इसी क्वेश्चन को पी एफ एक्स बराबर दिखा x+3, तो हमें x बराबर 5 पे इसका मान बताना, बताइए क्या मिलेगा हमें। x बराबर 5 पे हमें क्या मिले बताएंगे। चलो आसान से है, देखो x बराबर 5 देखते हैं, जहां जहां x वहां पे 5 रखेंगे, क्योंकि सर 5+3, यहाँ क्या रखेंगे सर पी एफ 5 बराबर हो गया 5+3 क्या हो गया सर 8। अब बताएं सर उसी तरह x बराबर 0 पे क्या मिलेगा, देखो पी एफ एक्स बराबर हो गया सर x+3, यानी x बराबर 0 पे देख लेते हैं। चलो x बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं, बताइए क्या मिलेगा x बराबर 0 पे। आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या मिल जाएगा सर, देखो सिंपल सा, तो जहां जहां x वहां पे 0 पुट करो तो ये हो गया सर 0+3, यहाँ से सर पी एफ 0 का मान क्या है सर 3। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो हाँ अभी स्क्रीन नहीं रुक रही है, एक बच्चे ने बोला सर स्क्रीन नहीं, स्क्रीन नहीं रुक रही, सही एकदम सही चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़ जाए आगे। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन बताओ सर, ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया, देखो बहुपद दिया गया है 3x²
प्लस 4x माइनस का 5। तो हमें क्या बताना है, x बराबर 2 पे हमें क्या बताना है, x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान बताना है। बताइए क्या बताना है, x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान बताना है। बताइए जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। चलो पुट कर बताओ क्या मिलेगा। जहां जहां एक्स वहां पे आप 2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ हो गया जहां जहां एक्स वहां पे 2, तो ये होगा सर 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस का 5। यहाँ हो गया सर 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 5। यहाँ से हो गया 4 3 12 प्लस 8 माइनस का 5, 12 8 20 माइनस 5, तो यहाँ से हो गया 15। यानी पी एफ टू कितना आ गया, 15। पी एफ टू कितना आ जाएगा सर, 15, है ना। चलिए माइनस का 65 कैसे आ रहा था आप लोग का? पी क्या, एक्स की जगह 2 पुट करना है ना। तो 4 3 12 और 8 20, 20 माइनस 5 कितना, 15 ही, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हम लोग इसका पोल का भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलो अगर किसी को डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। कुछ भी डाउट आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो।